दोस्तों नमस्कार। किसी विद्वान ने कहा है कि डू नॉट रीइन्वेंट द व्हील। ये जो गोल पहिया बना हुआ है इसको गोल ही रहने दें। अगर आप नए सिरे से इसका इन्वेंशन करने का प्रयास करेंगे तो आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैं लंबे समय से फर्जी आर्किटेक्ट के खिलाफ आवाज उठाता रहा हूं। मैंने इनको कहा कि इनको पकड़िए, इन पे मुकदमे चलाइए, इनको गिरफ्तार करवाइए। तो काउंसिल फॉर लिटरेचर के एग्जीक्यूटिव कमेटी के विद्वान एक स्कीम ले आए कि हम एग्जाम सील दिलाकर किसी भी गैर आर्किटेक्ट को आर्किटेक्चरल इंजीनियर का रजिस्ट्रेशन प्रदान कर देंगे। लंबे समय से लोग काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से सवाल पूछते हैं कि भैया पिछले 10 साल में आपने क्या किया। उन्होंने कहा कि हम डिजिटल सर्टिफिकेट बनाएंगे आर्किटेक्ट्स का, इससे फर्जी आर्किटेक्ट्स पर रोक लगेगी। हमने अपने किसी मित्र से उसके डिजिटल सर्टिफिकेट की कॉपी मंगाई। इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि इसके ऊपर एक क्यूआर कोड छपा हुआ है, एक होलोग्राम छपा हुआ है। क्यूआर कोड को स्कैन किया तो स्क्रीन पर आर्किटेक्ट का नाम लिखा हुआ आ गया और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ आ गया। जो आर्किटेक्ट का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर उस तथाकथित कागज वाले डिजिटल सर्टिफिकेट पर पहले से ही छपा है। देश भर के आर्किटेक्ट्स को कहा जा रहा है आप अपना पुराना सर्टिफिकेट वापस भेजिए, हम आपको डिजिटल सर्टिफिकेट देंगे। अब हमें नहीं समझ में आ रहा कि डिजिटल सर्टिफिकेट किस प्रकार का डिजिटल है कि इसके क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो नाम और रजिस्ट्रेशन के नंबर के अलावा कोई जानकारी नहीं निकलती। इसी तरीके से नाटा का इम्तहान होता था। इस नई टीम ने एक नया प्रयास शुरू करा कि नाटा के इम्तहान में 2 स्केचेस होंगे और एक 3D मॉडल होगा। ये 3D मॉडल की कल्पना लाए निफ्ट के एग्जाम से। निफ्ट के एग्जाम में क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट होता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है और बाद में एक सिचुएशन टेस्ट होता है। सिचुएशन टेस्ट में सामग्री दी जाती है, इसका 3D मॉडल बनाना होता है, लेकिन उसमें 3D मॉडल की जांच एग्जामिनेशन सेंटर में ही होती है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने 3D मॉडल की सामग्री उसी प्रकार से देनी शुरू की। जगह जगह एग्जामिनेशन सेंटर पे 3D मॉडल की ये सामग्री भेज दी। जो स्टूडेंट वहां पर मॉडल बनाते हैं उसकी जांच वहां नहीं करते, ना उस मॉडल को अपने पास मंगाते हैं, उस 3D मॉडल की फोटो खिंचवाते हैं, उस फोटो की जांच करते हैं। तो इसी को ही बोलते हैं कि यू आर ट्राइंग टू रीइन्वेंट द व्हील। अब लोग मेरे से कहते हैं अशोक जी आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखते। अरे भैया मैं तो अपने काम से काम रखता हूं, लेकिन अगर अब हमें कोई बताए डिजिटल सर्टिफिकेट का क्या लाभ है, हमें कोई बताए 3D मॉडल बनवा के उसकी 2D फोटोग्राफ्स का इवैल्यूएशन का क्या लाभ है, हमें कोई बताया एग्जाम सी की परिकल्पना का क्या लाभ है, कुछ तो सवाल पूछेंगे हम। आपकी क्या राय है?